शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट चुके हैं, लेकिन ज़बान इसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। ज़िंदगी की दराजी का राज सब्र में पोशीदा है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। मोती अगर कीचड़ में गिर जाए तो भी कीमती है, और गर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है, आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। शेर से पंजा आजमाई करना और तलवार पर मुक्का मारना अक्लमंदों का काम नहीं। अगरचे इंसान को मुक़द्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन रिस्क की तलाश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करते हैं जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलना और मंजिल मकसूद तक पहुंचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। ये ज़रूरी नहीं कि जो कोई खूबसूरत हो, नेक सीरत भी हो। काम की चीज़ अंदर होती है, बाहर नहीं। मालो दौलत आसाइश उम्र के लिए हैं, उम्र इसलिए नहीं कि इंसान दौलत ही इकट्ठी करता रहे। बखील आदमी की दौलत उस वक्त बाहर आती है जब वो खुद ज़मीन के अंदर चला जाता है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी से ना कहना। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, ये इससे अच्छा है तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। अक्लमंद आदमी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। जो तुझसे वाबस्ता नहीं, तू उससे वाबस्ता ना हो। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से रिस्क तंग होता है वो है जिना। जिस गुनाह पर पर्दा फाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो है कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छिन जाती हैं वो है तकब्बुर। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी के पढ़ाने पर नहीं बल्कि वक्त आने पर समझ आती हैं। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी।
जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। किसी इंसान की कीमत का मयार क्या हो सकता है? जितना उस शख्स में एहसास व जिम्मेदारी होगा वो इतना ही कीमती होगा। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता।